लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में जरूर पहुंचे होगे जहां पे तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं कितने भी एफर्ट्स कर लूं, कितना भी ज्यादा प्यार कर लूं, बट नथिंग इज वर्किंग, कुछ भी कर लो, इट इज जस्ट नॉट वर्किंग एट ऑल। कुछ भी सही नहीं जा रहा है एंड छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। लाइक इट कैन बी एनी पर्सन, राइट? पेरेंट्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एनीवन। यू जस्ट लाइक कितना भी कर लो कम ही पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ तुम्हारा, उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। एंड वीडियो के लास्ट में एक टिप ऐसे भी बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप हो, लिटरली वर्क प्लेस पे या फिर घर पे या फिर पर्सनल लाइफ में, इट विल इंप्रूव एट लीस्ट 10 टाइम्स। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि वो टिप मिस ना हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तुम एफर्ट्स के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हो? सी, नो मैटर कोई भी रिलेशनशिप हो वर्ड का, करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, इट विल नेवर हैव 50-50 एफर्ट्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना तुम एफर्ट कर रहे हो एग्जैक्ट सेम सामने वाला करे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे तुम 90% कर रहे हो एंड अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे सामने वाला 100% कर रहा हो। सो लुक फॉर इट कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो। क्या तुम हमेशा ही वो पर्सन हो जो कि कम एफर्ट्स करते हो, या फिर तुम हमेशा ही ऐसे पर्सन हो जो कि ज्यादा एफर्ट्स करता है, या फिर अभी कुछ टेम्परेरी सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ जा रहे हैं एंड नीड होने पर सामने वाला भी उतने ही एफर्ट्स करता है या नहीं। डू दैट एंड आफ्टर दैट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स, वो रियलिस्टिक है या नहीं। द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज, रियलिस्टिक सिर्फ आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन के लिए भी वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही होनी चाहिए। आप दोनों बैठ करके डिस्कस करिए। यू नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। यू डोंट नीड टू थिंक कि कौन करता होगा ऐसे, या फिर यार ये क्या बेवकूफी है, ये क्या स्टूपिडिटी है, ये क्या बचकानापन है। दिस इज यू हैव टू, सो दैट यू बोथ आर अवेयर ऑफ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर। मे बी सामने वाले पर्सन को अच्छे से कभी पता ही ना चला हो, मे बी आपने अच्छे से कम्युनिकेट ना किया हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपने कम्युनिकेट किया हो बट अच्छे से ना किया हो, या फिर उसके मन में कुछ डाउट्स हो, या फिर उसके मन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा एक्सपेक्टेशंस पूरी, वो आपको नहीं पता है। सो ऑल दैट यू नीड टू डिस्कस विद दैट पर्सन। एंड अगर दोनों की एक्सपेक्टेशंस में कुछ डिफरेंस है, देन यू नीड टू वर्क ऑन अ मिडिल ग्राउंड। बीच में आइए या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए, कुछ ना कुछ वर्क अराउंड निकालिए ताकि उस प्रॉब्लम को डील कर सकें। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स, आई वांट टू टेल यू कि मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप लोगों को काफी इंटरकनेक्टेड लगे, बिकॉज वो इंटरकनेक्टेड है रियली में। एंड वैसे कि मेरी सारी वीडियोस भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो अगर आपको रियली में किसी चीज में हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में या फिर जस्ट अपनी पर्सनल लाइफ आपको बहुत ज्यादा एनहांस करनी है, देन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस आपसे मिस ना हो एंड आप कॉन्स्टेंटली अपना लाइफ का गेम इंप्रूव करते रह सकें। नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट। कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि सामने वाले के लिए देना ही पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप चाह रहे हो कि अगर आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं या फिर आप टॉक्सिक हो तो भी वो आपको एक्सेप्ट करे, या फिर आपके जो लाइफ के इश्यूज हैं आप उनसे डील करने से रिफ्यूज कर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट करे आपको एट द सेम टाइम जब कि वो खुद डील कर रहा हो अपने इश्यूज से। सो इन सब चीजों को लाइक एक्सपेक्टेशंस पार्ट्स में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए एंड अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक बार मेजर करिए। बिकॉज हो सकता है आपके साथ रहने के लिए अभी वो एक मिडिल ग्राउंड पे आने को रेडी हो जाए, बट आफ्टर सम टाइम इट वोंट वर्क, राइट? बिकॉज वो फोर्सफुली कर रहा होगा जस्ट बिकॉज वो आपके साथ रहना चाहता है, नॉट बिकॉज वो दिल से करना चाहता है वो चीज। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रहना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज गिवन एवरीथिंग, like right expectations, right bonding, right situation, everything, the thing which will take the relationship forward is साथ रहना चाहते हो या नहीं। because there will be a lot of times, no matter कोई भी relationship हो, जहाँ पर तुम्हें 100% efforts करनी पड़ेंगे। तब क्या करोगे? that time तुम्हारी एक भी expectation पूरी नहीं हो रही होगी, but you will need to carry on and that time सिर्फ एक ही चीज तुम्हें carry on करेगी, तुम साथ रहना चाहते हो या नहीं। and last but the most important trick, your bonus trick, which is communication। no matter कोई भी relationship, नो मैटर तुम्हारी कॉलोनी का गार्ड भी है जिसका काम तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, कम्युनिकेट पोलाइटली, कम्युनिकेट इन अ वे जिसमें वो पर्सन तुम्हें समझ सके। कभी भी यार कंप्लेनिंग के उससे अगर कम्युनिकेट करोगे ना, सामने वाला पहले ही ऑफेंड हो जाएगा, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी डिमीन्ड, यू नो। तुम क्यों चाहोगे कि कोई तुम्हारी गलती पॉइंट आउट करे, राइट? बट सेम चीज अगर कोई तुमसे पोलाइटली आके बोले प्लीज ऐसा कर लो, या फिर अगर हो सके तो ऐसा कर लो, मुझे ये चीज से अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, आई वांट समथिंग डिफरेंट। वही सेम चीज अगर कोई तुमसे ऐसे आके बोले कि तुम ऐसा कर क्यों नहीं रहे हो, तो क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करते, बेवकूफ हो क्या? ऑब्वियसली इन द सेकंड केस यू विल फील बैड, एंड जब तुम बैड फील कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, व्हाई विल यू चेंज फॉर दैट पर्सन, राइट? सो पोलाइटली कम्युनिकेट करो एंड कम्युनिकेट करो कोई भी रिलेशनशिप हो, एंड यू विल नोटिस कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आएंगी सामने, बुरा फील होगा बट लाइक यूं सॉल्व हो जाएंगी तुरंत। एंड ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखना कि कभी भी कुछ भी एकदम सही करने की कोशिश मत करना कि आई विल डू द राइट थिंग, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, वी आर नॉट गॉड येट।